जरा सोचिए, सर्दियों की एक ठंडी रात है, सामने आग जल रही है और उसकी जो लपटें हैं वो आसपास बैठे लोगों के चेहरों पर चमक रही हैं। हवा में मूंगफली और गुड़ की वो मीठी सी महक और साथ में ढूल की थाप। हम में से ज्यादातर लोग लोहड़ी को शायद इसी तस्वीर से पहचानते हैं, आग, मूंगफली और भांगड़ा। और ये तस्वीर मतलब गलत भी नहीं है, पर ये पूरी कहानी नहीं बताती। ये तो बस एक ऊपरी सतह है। अच्छा। हाँ, उस आग की लपटों के पीछे खगोल विज्ञान, इतिहास और यहाँ तक कि सामाजिक न्याय की ऐसी कहानियां छिपी हैं जो इस त्योहार को कहीं ज्यादा गहरा और सार्थक बनाती हैं। बिल्कुल, और आज हम उन्हीं कहानियों को खंगालने वाले हैं। हमारे पास जो भी सामग्री है उसके आधार पर हम इस जाने पहचाने त्योहार के उन पहलुओं को समझेंगे जो अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं। हाँ, तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले उसी चीज से शुरू करते हैं जो लोहड़ी का केंद्र है, वो विशाल अलाव। जाहिर है ये सिर्फ ठंड से बचने के लिए तो नहीं जलाया जाता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, इसका एक बहुत गहरा खगोलीय और प्रतीकात्मक महत्व है। खगोलीय? जी, लोहड़ी हर साल 13 जनवरी को मनाई जाती है और ये तारीख कोई ऐसे नहीं चुन ली गई। अच्छा। ये शीतकालीन संक्रांति यानी विंटर सॉल्स्टिस के ठीक बाद आती है। विंटर सॉल्स्टिस जो आमतौर पर 21 या 22 दिसंबर को होता है। हाँ, साल का सबसे छोटा दिन। बिल्कुल, और उसके बाद से दिन धीरे धीरे लंबे होने लगते हैं। अच्छा, तो लोहड़ी एक तरह से सूरज की उस बढ़ती हुई रोशनी और गर्मी का स्वागत करने का उत्सव है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अंधेरे पर प्रकाश की जीत का प्रतीक। बिल्कुल, ये मूल रूप से सूर्यदेव को धन्यवाद देने और उनकी वापसी का जश्न मनाने का एक तरीका है। वो अलाव उसी सूरज की गर्मी और ऊर्जा का प्रतीक है। और यही वजह है कि ये त्योहार मकर संक्रांति से ठीक एक दिन पहले आता है, जब सूर्य अपनी उत्तर दिशा की यात्रा यानी उत्तरायण शुरू करता है, जिसे पूरे भारत में शुभ माना जाता है। तो लोहड़ी आप कह सकते हैं कि उस बड़े खगोलीय बदलाव की एक शाम पहले का जश्न है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है। इसने तो मेरे देखने का नजरिया ही बदल दिया। तो फिर आग में जो हम सब डालते हैं, मूंगफली, रेवड़ी, तिल, गुड़, पॉपकॉर्न, उसका क्या तर्क है? देखिए, ये भी उसी धन्यवाद की भावना का एक विस्तार है। ये सभी चीजें ये सर्दियों की फसलें हैं। हाँ, सही बात है। तो किसान अपनी मेहनत से उगाई गई फसल का पहला हिस्सा अग्निदेव को चढ़ाता है, जिन्हें सूर्य का ही एक रूप माना जाता है। तो ये एक तरह का यज्ञ हुआ। हाँ, बिल्कुल, एक यज्ञ जिसमें प्रकृति से जो मिला उसका एक अंश उसे कृतज्ञता के साथ लौटाया जा रहा है, और इसके पीछे प्रार्थना होती है कि आने वाला साल भी समृद्धि और खुशहाली से भरा रहे। मतलब ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, बल्कि प्रकृति और इंसान के बीच एक गहरे रिश्ते का प्रतीक है, एक चक्र का, लेना और फिर धन्यवाद के साथ देना। हाँ, और ये चक्र सिर्फ शांत प्रार्थनाओं तक नहीं रहता। जैसे ही आहुति दी जाती है, माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भर जाती है। ढोल बजने लगते हैं, लोग गाना नाचना शुरू कर देते हैं, और उन गीतों में इस त्योहार की आत्मा बसती है। और जब भी लोहड़ी के गीतों की बात होती है, एक नाम बार बार सुनाई देता है, दुल्ला भट्टी। मुझे हमेशा से ये जानने की उत्सुकता रही है कि ये दुल्ला भट्टी थे कौन और क्यों एक फसल के त्योहार में उनकी कहानी इतनी जरूरी हो गई। ये सवाल इस त्योहार के सबसे शक्तिशाली और कह सकते हैं अक्सर अनदेखे पहलू की ओर ले जाता है। अच्छा। दुल्ला भट्टी कोई काल्पनिक लोकनायक नहीं थे, बल्कि मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में पंजाब के एक असली ऐतिहासिक व्यक्ति थे। सच में? हाँ, वो अमीरों और जमींदारों को लूटकर गरीबों में धन बांट देते थे। इसीलिए उन्हें पंजाब का रॉबिनहुड भी कहा जाता है। ये तो दिलचस्प है, लेकिन उनका लोहड़ी से क्या संबंध है? उनका संबंध उस समय की एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई से जुड़ा है। उस दौर में गरीब लड़कियों को अगवा करके मध्य पूर्व के गुलाम बाजारों में बेच दिया जाता था। ओहो। दुल्ला भट्टी ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वो न केवल उन लड़कियों को बचाते थे, बल्कि एक पिता की तरह उनकी शादी भी करवाते थे और अपनी तरफ से उन्हें दहेज भी देते थे। अरे वाह! तो जब लोग लोहड़ी पर वो मशहूर गीत गाते हैं, सुंदर मुंदरिये हो, वे असल में दुल्ला भट्टी के उसी साहसिक काम को याद कर रहे होते हैं। अच्छा। ये गीत सुंदर और मुंदरी नाम की दो ब्राह्मण लड़कियों की कहानी है, जिन्हें उनके चाचा ने एक अमीर आदमी को बेच दिया था। दुल्ला भट्टी ने उन्हें बचाया और जंगल में आग जलाकर उनकी शादी करवाई। आग जलाकर? हाँ, कहते हैं उस समय उनके पास शगुन के लिए सिर्फ गुड़ और शक्कर थी, जो उन्होंने आग में डालकर उनका विवाह संपन्न कराया। आज भी लोग आग में तिल गुड़ डालकर उसी घटना को याद करते हैं। मतलब
लोहड़ी सिर्फ फसल या मौसम का उत्सव नहीं है, ये तो सामाजिक न्याय, महिलाओं के सम्मान और कमजोरों की रक्षा करने की भावना का भी उत्सव है। इस कहानी ने तो त्योहार को एक नैतिक गहराई दे दी है। बिल्कुल, ये त्योहार को सिर्फ एक जश्न से उठाकर एक प्रेरणा बना देता है। ये हमें याद दिलाता है कि समुदाय का मतलब सिर्फ साथ मिलकर नाचना गाना नहीं, बल्कि एक दूसरे की रक्षा करना भी है। और ये जो ऊर्जा है, ये कहानी और गीतों से निकलकर नाच में भी दिखती है। मतलब भांगड़ा और गिद्दा के बिना तो लोहड़ी की कल्पना ही नहीं हो सकती। हाँ, और ये सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है। भांगड़ा, जिसे पुरुष करते हैं, अपनी हर एक हरकत में खेती की प्रक्रिया को दिखाता है। अच्छा, कैसे? जैसे जमीन जोतना, बीज बोना, फसल काटना और फिर अनाज निकालना। ये उस मेहनत और उसके फल की खुशी का एक शारीरिक प्रदर्शन है। उसकी हर थाप में एक जीत और जश्न की गूंज होती है। और गिद्धा? गिद्धा जो महिलाएं करती हैं, वो भी उतना ही ऊर्जा से भरा है, लेकिन उसका अंदाज थोड़ा अलग है। ये बोली या टप्पे के जरिए किया जाता है, जो लोक कविता की छोटी छोटी लाइनें होती हैं। इन बोलियों के जरिए महिलाएं अपने रोजमर्रा के जीवन, अपनी खुशियों, अपने दुखों और सामाजिक रीति रिवाजों पर व्यंग्य करती हैं। ये उनके लिए अपनी भावनाओं को जाहिर करने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया है। तो ये सिर्फ डांस नहीं, एक तरह की संगीत में सामाजिक टिप्पणी भी है। बिल्कुल, कह सकते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि कैसे त्योहार का हर पहलू, आग, खाना, गीत, नृत्य, किसी गहरे अर्थ से जुड़ा है। अब अगर हम इसके सामाजिक पहलू पर आएं, तो मैंने सुना है कि ये उन परिवारों के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण होता है जहां कोई नई शादी हुई हो या किसी बच्चे का जन्म हुआ हो। ऐसा क्यों है? देखिए, जिस तरह फसल प्रकृति के लिए एक नई शुरुआत है ना? हाँ, उसी तरह शादी या बच्चे का जन्म एक परिवार के लिए एक नई शुरुआत है। जब किसी जोड़े की पहली लोहड़ी होती है, तो ये समुदाय की तरफ से उनके रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करने और आशीर्वाद देने का एक मौका होता है। उन्हें खूब तोहफे दिए जाते हैं और वे उत्सव का केंद्र होते हैं। और नवजात शिशु के लिए? अरे, शिशु की पहली लोहड़ी तो और भी खास होती है। ये उस नए जीवन का समुदाय में एक तरह से औपचारिक स्वागत है। बच्चे को नए कपड़े पहनाकर आग के चारों ओर लाया जाता है और हर कोई उसके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करता है। कितना खूबसूरत तरीका है बच्चे को प्रकृति के चक्र और समुदाय से जोड़ने का। हाँ, एक तरह से परिवार की जो निजी खुशी है, वो पूरे समुदाय के उत्सव में बदल जाती है। ये बात मुझे त्योहार के नाम तक ले जाती है। लोहड़ी, इस शब्द का कोई खास मतलब है या आया कहाँ से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई एक पक्का जवाब नहीं है, जो खुद इसकी प्राचीनता का सबूत है। कई सिद्धांत हैं। जैसे? एक लोकप्रिय सिद्धांत ये है कि ये शब्द लोह से आया है, जिसका मतलब होता है लोहे का तवा, जिस पर रोटी सेकी जाती है, जो घर के चूल्हे और भोजन का प्रतीक है। ये तो तर्कसंगत लगता है। और कोई सिद्धांत? एक और मान्यता इसे 15वीं सदी के महान संत और कवि कबीरदास जी की पत्नी लोई से जुड़ती है। अच्छा। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि त्योहार का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा। एक तीसरा सिद्धांत इसे दो शब्दों के मेल से बना मानता है। लो, जिसका अर्थ है प्रकाश या गर्मी, और डी, जो रेवड़ी से लिया गया है। तो रेवड़ी की गर्मी? हाँ, कह सकते हैं। तो इन अलग अलग सिद्धांतों से पता चलता है कि ये त्योहार कितनी अलग अलग सांस्कृतिक परतों से मिलकर बना है। हमने खगोल विज्ञान, इतिहास, सामाजिक न्याय और परंपराओं की बात की, लेकिन आज के दौर में जब हम में से ज्यादातर लोग खेती से सीधे तौर पर नहीं जुड़े हैं, खासकर जो शहरों में या विदेशों में रहते हैं, उनके लिए लोहड़ी का क्या मतलब रह गया है? क्या इसका अर्थ बदल गया है? सवाल बहुत प्रासंगिक है और हाँ, संदर्भ बदला है तो अर्थ का विस्तार भी हुआ है। अब शायद ये सीधे तौर पर राबे की फसल काटने का उत्सव ना हो, लेकिन ये आज भी नई शुरुआत का उत्सव है। शहरी जीवन में लोग इसे अपनी पुरानी चिंताओं, नकारात्मकता और बुरी आदतों को उस अलाव में जलाने के एक मौके के तौर पर देखते हैं। तो अलाव एक तरह का मानसिक और भावनात्मक शुद्धिकरण का प्रतीक बन गया है। बिल्कुल, ये एक मौका है जब लोग अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ इकट्ठा होते हैं। डिजिटल दुनिया की भागदौड़ में ये त्योहार हमें असली मानवीय संबंधों की गर्मी का एहसास कराता है। सही बात है। और दुल्ला भट्टी की कहानी आज भी हमें हमारे नैतिक मूल्यों की याद दिलाती है। तो भले ही खेती का संदर्भ कम हो गया हो, लेकिन जुड़ाव, समुदाय और नई शुरुआत की भावना वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, शायद पहले से भी ज्यादा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो लोहड़ी सिर्फ 13 जनवरी को मनाए जाने वाला एक पारंपरिक त्योहार नहीं है।
ये कहीं ज्यादा गहरा और बहुआयामी है। हाँ, ये खगोलीय रूप से सूर्य की वापसी और दिनों के लंबे होने का उत्सव है। ऐतिहासिक रूप से ये दुल्ला भट्टी जैसे नायक के जरिए सामाजिक न्याय और नारी सम्मान का प्रतीक है। और सांस्कृतिक रूप से संगीत, नृत्य और भोजन के जरिए जीवन की ऊर्जा का जश्न है। और सामाजिक रूप से ये समुदाय को एक साथ लाने, अपनी खुशियों को साझा करने और नई शुरुआतों का स्वागत करने का एक अवसर है। ये किसान की मेहनत का सम्मान है और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का भाव भी। ये एक ऐसा त्योहार है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में हों। बिल्कुल। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी खुशी शायद साथ मिलकर आग के चारों ओर बैठने और जीवन की सबसे सरल लेकिन सबसे कीमती चीजों का जश्न मनाने में है। चलिए, तो आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं रोकते हैं। हमने देखा कि लोहड़ी, जो हर साल 13 जनवरी को उत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है, वो सिर्फ आग और उत्सव से कहीं बढ़कर है। इसका केंद्र बिंदु अलाव है, जो खगोलीय रूप से सूर्य के उत्तरायण होने और प्रकाश की वापसी का प्रतीक है। हमने ये भी समझा कि इसके गीतों में दुल्हा भट्टी की कहानी के माध्यम से सामाजिक न्याय और नारी सम्मान का एक बहुत शक्तिशाली संदेश छिपा है। यह त्योहार न केवल फसल के रूप में प्रकृति की नई शुरुआत का जश्न मनाता है, बल्कि परिवारों में हुए नए विवाह या शिशु जन्म जैसी व्यक्तिगत नई शुरुआतों को भी एक सामुदायिक उत्सव में बदल देता है और आपसी प्रेम, भाईचारे और खुशहाली का संदेश देता है। और अंत में श्रोताओं के लिए एक विचार। हमने देखा कि कैसे लोहड़ी का अर्थ कृषि समाज से शहरी समाज तक आते आते बदला है, विकसित हुआ है। आज ये अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक जरिया बन गया है। ऐसे में ये सोचना दिलचस्प होगा कि भविष्य में आज से 50 साल बाद लोहड़ी का स्वरूप क्या होगा। प्रकृति के चक्र से जुड़ने का वो एहसास होगा, या फिर सिर्फ अपने लोगों के साथ एक गर्म अलाव के पास इकट्ठा होने की मानवीय इच्छा।